विद्यार्थियों, आज हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय का जो कार्यक्षेत्र मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक जीवन था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों से कभी भी अपने आप को पृथक नहीं रखा। उन्होंने देश विदेश की, विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि और ज्ञान था। उन्हें राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य न किया हो, धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया। राजा राम मोहन राय के पूर्व संपूर्ण देश की तो क्या, कलकत्ता जैसे महानगर में भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। जनता में अपने अधिकारों के प्रति कोई विचार नहीं था और विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायत रखने की कोई बात सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में राजा राम मोहन राय ने देश की राजनीति के निदान शासन के सम्मुख रखे। उनके द्वारा प्रस्तुत निदानों और सुझावों को चाहे शासन ने स्वीकार नहीं किया हो, पर उस काल में अधिक महत्व इस बात का था कि एक भारतीय ने प्रशासकीय दोषों के प्रति अपनी और भारतीय जनता की चिंता अपने शासकों के समक्ष रख दी। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की कड़ी में हम देखते हैं, जिसमें है सबसे पहले है उनके जो विचार आते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादक है ना। तो राय जो है अधिकार और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी वे राज्य की इस भूमिका को स्वीकार करते थे कि राज्य को समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण से जुड़े कार्य करने चाहिए। वे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के साथ सामाजिक उपयोगिता तथा मानव कल्याण की आवश्यकताओं को मानते थे। इसीलिए उन्होंने राज्य के एक व्यापक कार्यक्षेत्र को स्वीकार किया, जैसे राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए तथा जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं नैतिक उत्थान के कार्य करने चाहिए। राजा राम मोहन राय व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर और न्याय के सिद्धांतों को सर्वोपरि मानते थे, पर जहां वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे, वहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता को भी आवश्यक मानते थे। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समर्थक। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, नारी अधिकार, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण आदि मांगों को रखा। तो इस तरह से उन्होंने न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता बल्कि राष्ट्र की स्वतंत्रता पर भी प्रतिपादन किया था। उन्हें अपने देश के गहरा प्रेम था, बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था। लेकिन उनका साथ ही यह भी तथ्य है कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शामिल होने तथा उसके संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मन मानस पर छाए हुए थे। भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंधों के विषय में उनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों के उदारवादियों से भी बहुत अधिक उदारवादी थी। उन्होंने उस मार्ग को अपनाया जो बहुत आगे चलकर गोखले का मार्ग ही बन सकता था, तिलक का मार्ग नहीं। तो इस प्रकार वो स्वराज्य के पैगंबर थे और स्वराज की स्थिति प्राप्त करना उनके लिए संभव जो है स्थिति प्राप्त कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। उनके चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र की स्वराज के मार्ग पर आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष नहीं वरन परोक्ष योग दिया। अपने चिंतन और कार्यों के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया और व्यक्ति के मन में और मस्तिष्क में उदारता उत्पन्न की। तो इस प्रकार उन्होंने व्यक्ति और राष्ट्र की दोनों की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता का भी उन्होंने जो है प्रतिपादन किया था कि प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता के वो प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि मानव उन्नति के लिए ज्ञान की ज्योति आवश्यक है। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने समाचार पत्रों द्वारा लोगों को शिक्षित कर जनमत तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने बंगला व अंग्रेजी में संवाद कौमुदी
का प्रकाशन किया तथा फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। राय जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को समझते थे। 1823 में उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन प्रस्तुत करके प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की। उस समय गवर्नर जनरल ने ऑर्डिनेंस जारी कर समाचार पत्र निकालने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य था सरकार के निष्ठावान लोगों को प्रोत्साहन देना। राय ने सर्वोच्च न्यायालय तथा किंग इन काउंसिल में अपील की जो निष्फल रही और इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने अपना अखबार मिरातुल अखबार बंद कर दिया। राय की प्रेस की अपरिमित स्वतंत्रता के समर्थक ही नहीं थे बल्कि उस पर समुचित प्रतिबंधों को आवश्यक समझते थे। वे प्रेस की स्वतंत्रता का प्रयोग संवैधानिक सरकार को मजबूत करने के समर्थक थे, न कि सरकार के विरुद्ध विश्व विमन करने के लिए थे। इसी प्रकार उन्होंने सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण के वो समर्थक थे। राय ने सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की। उनका मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को शक्ति व शिक्षा के अनुसार महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना चाहिए। राय ने 1833 में जो लोकसभा की प्रवर समिति के सम्मुख सुझाव दिया कि देशी लोक सेवा का गठन हो और भारतीयों को अधिक से अधिक लोकसभा में जो है उच्च पद दिए जाएं। इसी प्रकार उन्होंने भारत में यूरोप निवासियों के आवास पर भी विचार प्रकट किया। उनका विचार था कि निम्न स्तर वाले यूरोपियों को भारत में बसने की इजाज़त नहीं दी जाए, केवल उच्च चरित्र वाले धनी यूरोपियों को ही भारत में बसने की इजाज़त हो। जो लोग भारत में निवास करें वे कृषि कार्य करें जिससे इसका फायदा भारतीयों को प्राप्त हो सके। और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें शासन संप्रदाय का सदस्य होने के कारण विशेष सुविधाएं न दी जाए। उनके अपराधों पर भी वैसे ही विचार किया जाए जैसे भारतीयों के साथ जो है अपराधियों पर विचार किया जाता है। उनके राजनीतिक विचारों में ही न्याय संबंधी विचारों पर भी हम विचार करते हैं कि उनका मानना था कि न्यायिक संस्थाओं, न्यायिक संगठन और न्यायिक प्रक्रिया का जनकल्याणकारी होना आवश्यक है। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय विभागों को पृथक करने की मांग की तथा उन्हें तात्कालीन न्याय व्यवस्था में सुधार की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि कानून के सम्मुख सभी मानव जो है समान है और जनसंबद्ध संस्था प्राचीन भारत में स्थित न्याय पंचायत की तरह द्वारा न्यायिक प्रणाली चलनी चाहिए। अनुभवी भारतीय विधि विशेषज्ञों को जूरी का सदस्य बनाना चाहिए। विधि संहिता जटिल न होकर सरल होनी चाहिए और कानूनों को संहिताबद्ध करने तथा न्यायाधीशों को ईमानदारी एवं कुशलता में वृद्धि की मांग करनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने मानवतावाद, विश्व भ्रातृत्व एवं सार्वभौमिक धर्म के वो समर्थक थे। यानी राजा राम मोहन राय मानवतावादी होने के नाते सभी धर्मों में एकता की उन्होंने खोज की और सभी मत पंथांतरों से ऊपर उठकर एक सार्वभौम धर्म की स्थापना की और सभी वे इस आध्यात्मिक एकता द्वारा विश्व भ्रातृत्व की स्थापना करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय चाहते थे व्यक्ति के परंपरागत बंधनों से मुक्त होकर सहयोग, सहिष्णुता एवं भ्रातृत्व में विश्वास करे। उनका मानना था कि मानव समाज एक विशाल परिवार है और राष्ट्र इसकी शाखाएं हैं। उनका कहना था कि मनुष्य को सहिष्णुता, सहानुभूति तथा बुद्धि पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। उन्होंने एक ऐसे विश्व के संगठन की कल्पना की जहां राष्ट्रों के मध्य मतभेद की स्थिति में पंच निर्णय के द्वारा फैसला किया जाए। अतः वे एक अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। राय के जो चिंतन में हमें मानवतावादी
के गुण हमें बहुत कई मामलों में देखने को मिलते हैं। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने सार्वभौमिकता में विश्वास था। समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। वास्तव में राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रवाद उनका बहुत ऊंचे स्तर का था। वे ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे उसमें भी अंतर्राष्ट्रवाद झलकता था कि परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणों को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। राय के चिंतन के इन समन्वयवादी व उदार पक्षों के कारण ही विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तारतम्य राजा राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।